कभी सोचा है कि कुछ लोगों को मौके मिलते हैं तो वो आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। चलिए आज हम उस सोच के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जो असल में कामयाबी की नींव रखता है। तो इस पहेली को सुलझाते हैं, आखिर वो कौन सी एक छिपी हुई ताकत है जो एक ही दौड़ में शामिल दो लोगों को पूरी तरह से अलग अलग मंजिल तक ले जाती है। ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है, और इसका जवाब पता है सिर्फ किस्मत या बैंक बैलेंस में नहीं है। तो फिर असली राज है क्या? क्यों कुछ लोग सितारों तक पहुंच जाते हैं और कुछ जमीन पर ही रह जाते हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच के अंदर, हमारे दिमाग के डिजाइन में ही छिपा है, और इसी को हम कहते हैं मानसिकता का ब्लूप्रिंट। मतलब अमीर और गरीब के बीच सिर्फ पैसों का फर्क नहीं होता, असली फर्क तो उनकी सोच, उनकी आदतों और उनके हर रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों में होता है। यही वो दिमागी नक्शा है जो हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिखता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के उन 10 मुख्य स्तंभों या कह लें पिलर्स को समझते हैं जिन पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला और शायद सबसे जरूरी फर्क है फोकस का। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक कामयाब इंसान की सोच हमेशा कुछ नया सीखने, कोई नया हुनर या स्किल हासिल करने पर होती है। वो जानते हैं कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि हुनर है। और ये बात बहुत गहरी है। देखिए, पैसा तो आज है, कल शायद ना हो, लेकिन ज्ञान और हुनर एक ऐसा खजाना है जो हमेशा साथ रहता है और कमाई के न जाने कितने नए दरवाजे खोल देता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, समय का इस्तेमाल। एक मानसिकता अपना ज्यादातर समय मनोरंजन या फालतू की चीजों में गंवा देती है, वहीं एक कामयाब मानसिकता वाला इंसान अपने हर एक मिनट का इस्तेमाल कुछ सीखने या किसी प्रोडक्टिव काम में लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि समय से कीमती कुछ भी नहीं। तीसरा स्तंभ है रिस्क को देखने का नजरिया। ज्यादातर लोग किसी भी तरह के रिस्क से डरते हैं और हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन कामयाब लोग ये समझते हैं कि बिना रिस्क लिए बड़ा इनाम मिल ही नहीं सकता। हाँ, पर वो आंख बंद करके छलांग नहीं लगाते, बल्कि सोच समझकर यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। चौथा स्तंभ है खर्च करने की आदत। एक मानसिकता वाले लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है वो उसे दिखावे की चीजों पर उड़ा देते हैं, महंगी गाड़ी, नया फोन। वहीं दूसरी तरफ कामयाब सोच वाले लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो पैसा और बढ़ सके, जैसे स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या अपना कोई बिजनेस। और ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि इन दो आदतों का नतीजा क्या होता है। एक तरफ लायबिलिटीज यानी देनदारियां बढ़ती जाती हैं और संपत्ति घटती है, वहीं दूसरी तरफ संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। पांचवा स्तंभ है कि लोग किसके साथ अपना समय बिताते हैं। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका असर बहुत गहरा होता है। जो लोग हमेशा शिकायत करने वाले नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उनकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। वहीं कामयाब लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो पॉजिटिव हों और जिनसे कुछ नया सीखने को मिले। अब बात करते हैं छठे स्तंभ की, जो है प्लानिंग। एक सोच है जो बस काम शुरू कर देती है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के। लेकिन एक कामयाब मानसिकता हमेशा पहले एक रणनीति बनाती है। वो अपना लक्ष्य तय करते हैं और फिर उस तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप तैयार करते हैं। और ये प्रोसेस ना सुनने में बहुत आसान लगता है, पर है बहुत पावरफुल। पहले सिचुएशन को एनालाइज करो, फिर एक मजबूत प्लान बनाओ और फिर उस प्लान पर जी जान से काम करो। बिना रणनीति के मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। सातवां फर्क है सोचने के तरीके में। जब कोई मुश्किल आती है तो एक मानसिकता सिर्फ प्रॉब्लम पर ही अटक जाती है, ये सोचकर कि हाय ये क्यों हो गया, जबकि एक कामयाब मानसिकता का फोकस तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने पर चला जाता है। चलो ठीक है, अब इसे ठीक कैसे करना है। आठवां स्तंभ है एक्शन लेने की आदत। एक मानसिकता काम न करने के 100 बहाने ढूंढती है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ कामयाब मानसिकता बहाने नहीं बल्कि एक्शन लेने में विश्वास रखती है। वो कम से कम संसाधनों में भी काम करने का रास्ता निकाल ही लेती है। नवां स्तंभ है दूर की सोच यानी विजन। एक मानसिकता को आज की खुशी चाहिए, वो छोटे मोटे मजे के लिए अपने बड़े लक्ष्य भी कुर्बान कर देती है। लेकिन एक कामयाब मानसिकता हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचती है। वो आज थोड़ी मुश्किल सहने को तैयार रहती है ताकि भविष्य में एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सके। और अब आते हैं 10वें और आखिरी स्तंभ पर। एक मानसिकता हमेशा अपने कंफर्ट जोन
यानी आराम के दायरे में रहना पसंद करती है। वो कुछ भी नया या मुश्किल ट्राई करने से बचती है। वहीं एक कामयाब मानसिकता वाला इंसान हमेशा खुद को चुनौती देता है, नई चीजें सीखता है और जानबूझकर अपने दायरे से बाहर निकलता है। और बस यही एक चीज, खुद को लगातार बेहतर बनाने की यही आग उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। तो इन 10 स्तंभों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई अपनी किस्मत बदल सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो मानसिकता का ब्लूप्रिंट है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है। अगर कोई ठान ले कि उसे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले बदलने हैं, तो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, इन 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना जाए? और ये फैसला हर इंसान को खुद ही लेना होता है।